Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is what are Urj reaction and mechanisms of Urj reaction. मीन्स इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि उर्ज रिएक्शंस क्या होता है और उर्ज रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स क्या होता है। ठीक है, दोनों बात पे डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि बहुत जगह फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन में उर्ज रिएक्शंस को पढ़ाया जाता है। तो सही है, फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन्स का भी एक मेथड है उर्ज रिएक्शन। नहीं तो आप जैसे समझो, अगर नेम से समझना है तो उर्ज रिएक्शन और ऐसे देखना है तो फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन्स का एक मेथड है। ठीक है, तो अपना हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि उर्ज रिएक्शंस का स्टेटमेंट क्या है, मींस इसका डेफिनेशंस क्या है जिससे कि हम रिएक्शंस को लिख सके। तो उसको सबसे फर्स्ट लिखते हैं, आप लोग भी लिखो साथ में। हेलो एल्केन्स on reaction with sodium metal in the presence of ether solvent give alkanes. This reaction is called Urj reaction. सो हम क्या लिखे, एक बार आप ध्यान से सुनिए। हेलो alkanes on reactions with sodium metal in the presence of ether solvent give alkanes. This reaction is called उर्ज रिएक्शन। तो देखिए करना क्या है कि कोई भी आपको हेलो एल्केन्स लेना है और उसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, मींस Na के साथ। किसके साथ, Na के साथ, सोडियम मेटल के साथ, और वो भी किसके प्रेजेंस में, ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। नहीं, फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन्स भी हो गया। तो अब इसका हम रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन होता है, इसका हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। आप कंपाउंड्स का नाम ले लेके आप बना सकते हो। नहीं तो जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं 2RX। ये कोई एक हेलो एल्केन्स है और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, मींस Na के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा, मींस Rr प्लस 2NaX बनेगा। यहां पे लिख दो एल्केन्स, जिससे कि क्लियर समझ में आए। तो आपको यहां से पता चल गया कि एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है उर्ज रिएक्शन से। नहीं कि हेलो एल्केन्स लो और इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बड़ा ही इजी है, मैकेनिज्म्स जो है इसका बड़ा इजी है, इसीलिए कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस का इजी रिएक्शंस की कैटेगरी में आता है उर्ज रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहां देखिए RX है, नहीं, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ, मींस Na फ्री रेडिकल के साथ क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी पाई बॉन्ड कर रहे हैं, अगर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, मींस ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये X अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और ये R अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, मींस दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो। इधर एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा। और ये Na का पास जो फ्री रेडिकल है ये भी इधर अटैक करेगा, मींस ये X और ये Na दोनों का इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, मींस एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और यहां पे जो है ये R फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो वही हम प्रोडक्ट यहां पे बना रहे हैं। यहां पे क्या बचेगा, R फ्री रेडिकल और यहाँ पे Na और X मिल करके बना लिया। ठीक है, यहां से Na और NaX बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहां देखिए R फ्री रेडिकल है और R फ्री रेडिकल है। जब दोनों का हम क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, तो ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन इस तरफ और ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन इस तरफ,
मींस दोनों का फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। सो बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, आर बॉन्ड आर। और ये आर बॉन्ड आर जो है वो क्या है, एल्केन्स है। आर बॉन्ड आर क्या है, एल्केन्स है। अगर इसकी जगह पे CH3 कर दो, C2H5 कर दो, जो करना है करो। तो ये एल्केन्स है और हमें इसी का फॉर्मेशन करना था। और जब इसका फॉर्मेशन होता है तो एल्केन्स का फॉर्मेशन बोलते हैं, और नेम के टर्म में अगर बात करें तो ऊर्जा रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है। तो आई होप कि आपको ऊर्जा रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, नहीं? तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए रिएक्शंस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।